Hello बच्चों, let's see this question and here this question says why one cannot refuse a payment made in rupees in India। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्यों इंडिया में कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता है उस पेमेंट को जो कि रुपीस में की गई है। आपको उसके पीछे का कारण बताना है। देखो ये तो आपको पता है ना कि हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका जाते हो तो अमेरिका की करेंसी है डॉलर। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो तो वहाँ पे यूरो चलता है। चाइना में जाओगे वहाँ पर अलग करेंसी चलती है ना, अलग अलग तरीके की करेंसी होती है। पाकिस्तान में जाओगे पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज़ चलता है, नेपाल में नेपाली रुपीज़ चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है। हर देश की अपनी अलग करेंसी होती है। तो वैसे ही भारत की जो करेंसी है वो है रुपी। और हम इंडिया में जो भी पेमेंट करते हैं वो रुपी में करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आपसे अगर बोलता है कि वो रुपी नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो सिर्फ डॉलर एक्सेप्ट करेगा, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हो। कोई मना क्यों नहीं कर सकता, उसके पीछे कारण पता है क्या है? बिकॉज बाय लॉ, कानून के तहत द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई इशूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो पैसा है, पैसा तो सरकार इशू करती है, मतलब गवर्नमेंट के तरफ से जारी किया जाता है। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हमारे इंडियन करेंसी यानी कि रुपीस को इशू करता है। और बाय लॉ इंडियन करेंसी रुपीस को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। इसलिए पूरे भारत में रुपीस वैलिड होते हैं और पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट भी किए जाते हैं। और अगर कोई मना करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।